लेकिन फिर भी ऐसे हुआ, प्रकृति ने अपना सारा हिस्सा लिया। दोस्तों नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपनी, कि हमारी जो भी इस पृथ्वी पर घटनाएँ हो रही ना, उसका कारण शायद मनुष्य ही हो। मैं इसलिए कह रहा कि प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दे रखा है, पानी, हवा, जो भी चीज़ें सब मिलती है हमें, सारी नेचर से मिलती है। और हम अगर इन चीज़ों को दोहन कर रहे हैं ना, तो ये घटनाएँ तभी हो रही है जब हम इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। और मुख्य कारण ये है ना, कि ये प्रकृति हमें बार-बार संकेत देती है, हम फिर भी वहीं जाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो हमारे उत्तराखंड में बात लगाओ आप, कि बार-बार घटनाएँ हो रही है, बाढ़, भूस्खलन और जैसे आपदाएँ आ रही उत्तराखंड में, और इन चीज़ों में जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपदाएँ आ रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? कि हम लोगों ने ऐसी-ऐसी जगह पे डेवलपमेंट के नाम पे ऐसी-ऐसी चीज़ें बना दी, कि जहाँ वो चीज़ें असंभव है, जहाँ वो चीज़ें नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन इसका परिणाम ये है कि आप देख सकते हैं इन चीज़ों में, तो जो ये घटनाएँ है ना, ये मतलब प्रकृति का संकेत ही है कि इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। दोस्तों ये घटनाएँ है ना, ये मतलब ऐसे नहीं आती है। ये अगर हमें पता है कि किसी नदी के किनारे मकान नहीं बनाना है, कुछ भी चीज़ें हों जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर खतरे की संभावना है, तब भी हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि पता नहीं अब आगे होगा, नहीं होगा। फिर हम वहाँ एकदम थोड़ा-सी जगह अपनाने के चक्कर में ना, अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं, और इसका भुगतना किसको पड़ता है? हम ही लोगों को पड़ता है, क्योंकि हम उस समय तो सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है। और आप देख सकते हैं जंगलों की आग, ये जो जंगलों की आग है ना दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है। हम कह रहे हैं कि हमारे गाँव में आजकल भालू, गुलदार, बाघ, जितने भी जंगली जानवर हैं गाँव की तरफ आ रहे हैं। तो भाई जब हम उनका आवास ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई वो गाँव की तरफ नहीं आएँगे तो किस तरफ आएँगे वो? और वैसे जानवर अगर जंगल में, अगर चलो सोचोगे अगर हमारा ही घर किसी ने जला दिया, तो हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। हमारे अंदर कितनी भयंकर मतलब एक टेंशन रहती है कि हमारा क्या होगा? वैसे भी जानवर हैं भाई। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो प्रकृति हमारे बारे में नहीं सोचेगी, तो फिर हम लोग ही ऐसी घटनाओं से बार-बार हमें नुकसान होता रहेगा। जैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी आपदाएँ आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, और पिछले साल देखा आपने दराली में क्या चीज़ें हुई थी। 2013 में श्री केदारनाथ में कितनी भयंकर आपदा आई थी। उत्तरकाशी, चमोली, हमारा मतलब उत्तराखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ प्रकृति की आपदाएँ नहीं आ रही हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नुकसान नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यही है कि लोग ना प्राकृतिक दोहन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि हम लोग प्रकृति के बारे में सोचना ही हमने बंद कर दिया है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप ना जहाँ पर लगे आपको कि नदी या कोई गदेरा या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर भविष्य में खतरे की संभावना हो, वहाँ पर किसी भी घर या किसी भी ऐसा भवन या कोई भी ऐसी चीज़ों का निर्माण ना करें कि जिससे हमें खतरा हो, और जिससे प्रकृति को भी खतरा हो, और हमारे जो जंगली जानवर वगैरह हैं उनको भी इस चीज़ से कोई नुकसान ना हो। आजकल जितने भी जंगली जानवर हमारे गाँव में आ रहे हैं, हमारे पशुओं को, हमारे बच्चों को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं ना, इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो भाई अगर हम लोग प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे, तो प्रकृति हमारे बारे में क्या सोचेगी? इसलिए है कि प्रकृति का हमेशा ख़्याल रखो, और हो सके तो ज़्यादा विकास के चक्कर में ना विनाश का कारण मत बनो। तो यही रिक्वेस्ट कहना चाहता हूँ मैं आपसे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।